नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो इस बार 2025 एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वायरल प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से एक-एक कर याद करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है आपका। पहला नंबर, तो पहला नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। 2021 और 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, तो लिवर हो जाएगा। तो मनुष्य का जो सबसे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वह लिवर है, यानी कि यकृत। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। प्रश्न है, ग्वाटर अथवा घोंघा पनपता है। तो ग्वाटर अथवा घोंघा कैसे पनपता है, तो यह पनपता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी सभी को याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, थायरॉक्सिन का स्रावन। क्या है प्रश्न कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है। तो थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है, तो इसका जो स्रावन होता है वह होता है थायराइड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सभी को याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव में डायलिसिस की थैली है। तो मानव में डायलिसिस की थैली क्या है, दिया हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो 4 का सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह आपको पता है, यह उपचयन है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप लोग सभी को याद करते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो यह होता है साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी कि इसको बटे में से लिख सकते हैं कैसे, तो साइन आई अपॉन साइन आर। तो ऑप्शन नंबर क्या जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस होता है। 7 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस होता है, यह कैसा होता है, तो यह जो होता है वह आपका किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, तो बीच में मोटा होता है, किनारे यानी कि बगल बगल पतला होता है और बीच में यह मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो सभी को याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर। एड्रीनिलीन हार्मोन स्रावित होता है। तो 2018 में पूछा गया प्रश्न है, एड्रीनिलीन हार्मोन स्रावित होता है, तो यह कहाँ स्रावित होता है, तो वह जगह आपका अधिवृक्क ग्रंथि में। कहाँ होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो कौन सा अंग है जो संवेदी ग्राही नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका दिमाग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप लोग सभी को याद करते जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग याद करते जाइएगा। तो कहाँ से होता है, तो मेडुला से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है। 2016 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पादप हार्मोन कौन है, तो साइटोकाइनिन जो है वो एक पादप हार्मोन है। तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाँ, और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, 12 और 18 में पूछा गया प्रश्न है। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सिनेटिक दरार। दरार स्नेप्स, यानी कि क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्नेप्स या सिनेटिक दरार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर। प्रश्न क्या है, 13 नंबर प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण संभव हो पाया। हो पाता है, तो कैसे हो पाता है, तो वह हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल के द्वारा पत्तियों का मुरझाना पादप हार्मोन का संभव हो पाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मानव शरीर में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो इसका क्या करेक्ट जवाब हो जाएगा,
तो वह हो जाएगा आपका चबाना। चबाना जो है वो अनिश्चित क्रिया नहीं है, यह हम चबाते हैं मुँह को तभी यह क्रिया होता है, अदरवाइज़ यह नहीं होता है। अनिश्चित क्रिया हो जाता है कैसे? जैसे चमकना, आँखों का पलक झपकना, ये सब हो जाएगा आपका अनिश्चित क्रिया। और चबाना, खाना, ये सब क्या हो जाएगा आपका ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा, यानी कि अपने मन से जो करते हैं, इच्छा से जो करते हैं उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। तो ये क्या चबाना क्या हो जाएगा? अनिश्चित क्रिया। इसमें पूछ रहा है अनिश्चित क्रिया नहीं है तो क्या हो जाएगा? चबाना नहीं हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 19 और 20 में पूछा गया प्रश्न, लगातार पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह हो जाएगा आपका घेंघा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो गला में होता है, मनुष्य के गला में होता है घेंघा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कौन सा मस्तिष्क करता है? तो वह मध्य मस्तिष्क करता है। आदमी को जो नियंत्रण में कौन रखता है? तो मध्य मस्तिष्क का कार्य मानव शरीर को स्थिति संतुलन बनाए रखने के कारण कारण होता है। मध्य मस्तिष्क जो है आदमी को संतुलन को बनाए रखता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्या? प्रश्न 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है। तो पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है तो वह कैसे होता है? तो वह हो जाएगा आपका प्रो। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। तो पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है तो कैसे सहायक होता है? तो यह प्रो तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। कैसे होता है? तो वह प्रो भाग तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को एक एक याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, जो भी प्रश्न बता रहे हैं। हाँ, अगर आप इन जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी देख रहे हैं और इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग इस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम के, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर इन सभी का पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वो निकलता है आपका थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो सभी याद करते जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो यह हो जाएगा आपका मधुमेह। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मधुमेह, कैसे इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, अब टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? इसको आयोडीन का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो यह कैसा होता है? तो यह चमकीला और उजला होता है, चमकीली उजला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, लोहे Fe का परमाणु संख्या है। तो लोहे का परमाणु संख्या क्या होता है? तो हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। प्रश्न है, रॉयल जल एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो यह इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3.1, 3.3। ऑप्शन नंबर 3:1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एथोडीकरण। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील क्या है? तो यह एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो वह हो जाएगा F33। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब इसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकासंतरण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो ऐसा कैसा संबंध है? तो यह है R बराबर 2F। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप लोग सभी को याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यह होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा।